तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब अपने थर्मोडायनामिक्स के इंट्रॉपी के तीसरे लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोग इंट्रॉपी की बहुत सारी बातों को सीख चुके हैं। पहले ज़रा सेकंड लेक्चर हमने जितनी बातों को बताया था उनको ज़रा बहुत जल्दी क्विक रिवाइज कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चीज़ जो हमने आपको बताया होगा सेकंड लेक्चर के रिगार्डिंग कि इंट्रॉपी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस 0 होता है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो। मैटर ये नहीं करता है कि आप रिवर्सिबली साइक्लिक प्रोसेस ऑब्टेन कर रहे हो या आप इरिवर्सिबली साइक्लिक प्रोसेस ऑब्टेन कर रहे हो। फिर सेकंड हमने एक बात आपको बताया था उसी लेक्चर में कि अगर आप एक रिवर्सिबल प्रोसेस में हो तो जो हमारा डिलेस टोटल आता है वो इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, क्योंकि सिस्टम एग्जैक्ट जितनी हीट लॉस करती है सराउंडिंग एग्जैक्ट उतना ही गेन करता है, वाइस वर्सा। तो डिलेस टोटल हमारा 0 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिस्टम ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा या सराउंडिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। कोई एक ग्रेटर देन 0 होंगे तो दूसरा एग्जैक्ट उतना ही लेस देन हमारा आएगा। मतलब एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा नेगेटिव आएगा। मे बी सिस्टम पॉजिटिव हो तो सराउंडिंग नेगेटिव हो जाएगा। फिर तीसरी बात हमने आपको उस लेक्चर में बताया था कि अगर आप एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में हैं तो हमारा जो डिलेस टोटल आता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग नेचर का होता है, क्योंकि मोस्टली नेचुरल प्रोसेस हमारी इरिवर्सिबल होती है। क्लियर? यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग आए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने आपको बात बताया कि आप प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, आप जब डिलेस सिस्टम निकाल रहे होते हैं तो आप फॉर्मूला क्यू रिवर्सिबल बाई टी ही यूज करते हैं। आप एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर डिलेस सिस्टम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि हम क्यू इरिवर्सिबली बाई टी पुट करें, क्योंकि क्यू इरिवर्सिबली बाई टी का कोई सिग्निफिकेंस हमारे सामने नहीं होता। फिर उसके बाद लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो हमने आपको बताया था कि भाई किसी भी अगर हम प्रोसेस की बात कर रहे हो जिसमें हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जा रहे हैं और इंट्रॉपी अगर हमें चेंज करना है तो इंट्रॉपी को चेंज करने का 2 वे है हमारे पास। या तो आप इंट्रॉपी चेंज हीट ट्रांसफर के थ्रू करो, या तो आप इंट्रॉपी चेंज इंट्रॉपी जेनरेशन के थ्रू करो। बोथ आर पॉसिबल। अब ज़रा बातों को सुनिएगा। अगर इंट्रॉपी चेंज सिर्फ हीट के कारण अगर हो रहा है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रॉपी की चेंजिंग हमारी हीट एज वेल एज ए इंट्रॉपी जनरेशन दोनों के कारण होता है। फिर वहीं हमने एक बात आपको बताया था कि इंट्रॉपी जनरेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, और एक क्लासियस इनइक्वलिटी आया था कि साइक्लिक प्रोसेस अगर रिवर्सिबल आप हैं तो Q बाई टी हमारा 0 होता है, जबकि इरिवर्सिबल के लिए ये मैग्नीट्यूड लेस देन 0 आता है। क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ बच्चे बराबर गलती करते हैं, आप भले ही इरिवर्सिबल प्रोसेस पे ही क्यों नहीं हैं, लेकिन अगर आप डिलेस सिस्टम निकाल रहे हैं तो आप डिलेस सिस्टम निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाइएगा Q रिवर्सिबल बाई टी। क्लियर? अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको दे रहे हैं। यहाँ हम डिराइव नहीं कर रहे हैं फार्मूला को टाइम सेव करने के लिए। फिर उन फार्मूले पर हम लोग अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। तो आइए हम कुछ फार्मूले का लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए, ये मेन फार्मूला है, इसे याद रखिएगा। जैसे हम जब गैस लॉ आपको बताए होंगे तो हम इंडिविजुअल बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलू-सैक्स लॉ नहीं बताए होंगे। हम बोले होंगे P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई V2 बाई T2। आप याद रखो, फिर आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस फार्मूले को चेंज करते रहो। वैसे ये मेन फार्मूला है हमारा 2.303 NCV log T2 बाई T1 प्लस 2.303 NR log V2 बाई V1। इस वाले फार्मूले में V और T वेरिएबल है। वैसे यहाँ आइएगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट पे ये मेजर किया गया है 2.303 NCP log T2 बाई T1 प्लस 2.303 NR log P1 बाई P2।
हम पहले रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं और आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए, अगर आप रिवर्सिबल पे हो और आइसोथर्मल पे हो तो एक बात तो याद होगा कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है वो हमारा जीरो होता है। हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज हमारा जीरो है। और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हमारा जीरो है तो क्यू और वर्क ही हमारे उस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में प्रेजेंट होते हैं, डी का टर्म तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो जो आइसोथर्मल है, अब या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो। पहले अभी फॉर्मूला, अभी हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं। तो डेल एस इज इक्वल टू 2.303 इन आर लॉग V2 बाई V1 या 2.303 इन आर लॉग P1 बाई P2। पहले फॉर्मूला लगा लीजिए। अब आप देखिए, अगर एक्सपांसन का केस है तो पॉजिटिव होगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन का केस है तो नेगेटिव होगा। पहले फॉर्मूला याद रखना है, साइन बाद में इंट्रोड्यूस करना है। आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वगैरह में भी देखते हुएगा कि हम साइन बाद में इंट्रोड्यूस करते थे, हम पहले मेन फॉर्मूला अपने याद रखते थे। क्लियर? अब मान लीजिए कि हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस पे है। आइसोबैरिक का मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप 2.303 NCP log T2 बाई T1 यूज कर दीजिए। बात ही समझ में नहीं आई। हमने पहला आपको बताया कि अगर आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल पे हो तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो या तो वॉल्यूम वाला 2.303 इन आर लॉग V2 बाई V1 बनेगा या 2.303 इन आर लॉग P1 बाई P2 बनेगा। ये न्यूमेरिकल का डेटा सजेस्ट करेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। हमने आपको कहा कि अगर आप आइसोबैरिक प्रोसेस में हैं तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो आप 2.303 NCP log T2 बाई T1 यूज कर दीजिए। फिर अगर मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर कम रहा है तो वो नेगेटिव होगा। अब तीसरा मान लीजिए हमारे पास आइसोकोरिक है। अब अगर आप आइसोकोरिक की बात करो तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो 2.303 NCV log T2 बाई T1 यूज़ कीजिए, आपका इंट्रॉपी आ जाएगा। फिर आपको देखना है कि भैया हमारा ये मतलब पॉजिटिव इंट्रॉपी का केस है या निगेटिव इंट्रॉपी का केस है। अगर पॉजिटिव इंट्रॉपी का केस है तो साइन पॉजिटिव आएगा, अगर निगेटिव इंट्रॉपी का केस है तो आपको साइन निगेटिव इंट्रोड्यूस करना होगा। वो हमने साइन स्कीम में ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। अब मान लीजिए कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है हमारा, रिवर्सिबल में ही एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो आपका डेल एस सिस्टम भी जीरो हो जाएगा और डेल एस सराउंडिंग भी जीरो हो जाएगा। रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। क्लियर है? मतलब हमने रिवर्सिबल में इस मेन फॉर्मूले को लिया है, सिर्फ ये वाला हमारा चेंज हुआ है क्योंकि क्यू जीरो है। एक चीज़ अभी आप देखे होइएगा कि ये पहला वैसा केस बना जहाँ सिस्टम और सराउंडिंग मैग्नीट्यूड और साइन दोनों वाइज इक्वल है। दैट इज वाई दिस वन इज कॉल्ड आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर? तो आप देखिएगा कि ठीक है, अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो हम अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। आगे साइन तो हम लोग प्रीवियस साइन स्कीम पढ़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव या पॉजिटिव इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बढ़ा जाए आगे। आइए अब जरा केस देखिएगा कि लेट अस कंसीडर अ गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली बट फ्रीली फ्रॉम V1 टू V2। एक बार जरा स्लोली पढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर अ गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली बट फ्रीली। ये लाइन कंफर्म कर दिया कि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। क्यों इरिवर्सिबल है? क्योंकि भैया P एक्सटर्नल जीरो है, और अगर P एक्सटर्नल जीरो है तो सर्टेन हमारा वर्क हो जाएगा, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो डेल एस सिस्टम अब अगर इरिवर्सिबल है तो आप पढ़े हुए हैं कि इरिवर्सिबल में डेल एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, रिवर्सिबल है तभी डेल एस टोटल इज इक्वल टू जीरो है, इरिवर्सिबल में तो ग्रेटर देन जीरो होता है। अब डेल एस सिस्टम जो हमारा होता है
वो वही रिवर्सिबल वाला केस है 2.303 इन आर लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल, लेकिन डेल एस सराउंडिंग 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? तो आइए देखा जाए। आइसोथर्मल तो डेल यू 0, फ्री एक्सपांसन डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, तो क्यों तो 0 हो जाएगा। मतलब सराउंडिंग किसी भी तरीके का हीट एक्सचेंज कर ही नहीं रहा है सिस्टम को डिसऑर्डर बनाने के लिए। मतलब सराउंडिंग के हीट जो हैं वो सिस्टम को किसी भी तरीके से डिसऑर्डर नहीं बना रहा है, इरिवर्सिबल है। तो हमने पहले ही कहा था कि भाई सिर्फ हीट के कारण डिसऑर्डर्ड फॉर्म नहीं आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो डेल एस सराउंडिंग आएगा वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन सिस्टम की एक मैग्नीट्यूड होगी। चूंकि एक्सपांसन का केस है तो ये पॉजिटिव होगा। ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये लॉ भी हमारा करेक्ट हो रहा है कि डेल एस टोटल ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर? बढ़ा जाए आगे। हम अब अगला केस ले रहे हैं एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपांसन ऑफ गैस। मतलब क्या हो गया कि सिस्टम जो है वो थर्मली इंसुलेटेड है सराउंडिंग से। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरीके का हमारा हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए कि ये हमारा सिस्टम है और ये हमारा सराउंडिंग है। हीट का एक्सचेंज इधर पॉसिबल नहीं है, हीट का एक्सचेंज इधर पॉसिबल नहीं है। तो डेल एस सराउंडिंग जो आपका आएगा वो तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन डेल एस सिस्टम जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा। अब क्या आएगा ये मैग्नीट्यूड हमें नहीं पढ़ना है, दैट इज वाई हमने सिर्फ आपको इतना बता दिया कि इसका डेल एस सिस्टम ग्रेटर देन 0 होना है। अब हम लोग ज़रा जाने कि अगर मान लीजिए कि हम गैस को मिक्स कर रहे हैं तो हमारा एंट्रोपी चेंज कितना होगा। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है माइनस आर सिग्मा ऑफ इंटू एल। n इज इक्वल टू मोल्स है, ये इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन है। जैसे मान लीजिए 1 मोल A है प्लस 3 मोल हमारा B मिलाया और कहा कि इसका डेल एस मिक्स निकालो, तो आप बोलोगे माइनस आर कॉमन निकाल लिए, बाहर कर लिए, हमारा आ गया N1 1 इंटू एल एन 1/4 प्लस 3 इंटू एल एन 3/4। लेकिन यही अगर मूलर इंट्रॉपी, इसका यूनिट जो आएगा वो जूल पर केल्विन आएगा क्योंकि आपने इंट्रॉपी निकाला है। लेकिन यही अगर मूलर इंट्रॉपी निकालना होता तो मोल से आपको डिवाइड करना होता टोटल मोल से, और अगर इन इनिशियल को आप टोटल मोल से डिवाइड करोगे तो फार्मूला आ जाएगा माइनस ऑफ आर सिग्मा ऑफ काई इंटू एल एन, और तब इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन पर मोल। बातें शायद समझ में नहीं आई है जो बोले हैं। तो मतलब न्यूमेरिकल में आपने केयरफुली देखना है कि आपको जूल पर केल्विन पर मोल निकालना है मिक्स का, मतलब मिक्स होने के बाद, या आपको सिर्फ जूल पर केल्विन निकालना है। हटाया जाए। अब इसके बाद हमारा आता है एंट्रोपी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले तो फ्यूजन से परिचित होइएगा, सॉलिड का लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन। फ्यूजन पॉजिटिव है क्योंकि मोर रैंडम, तो डेल एस फ्यूजन जो आपका आएगा वो आएगा डेल एच फ्यूजन बाय फ्रीजिंग टेम्परेचर, जिसको टी मेल्टिंग बोलते हैं।
अगर मान लीजिए हमारा ये वेपराइजेशन आ गया तो आप बोलोगे कि सर लिक्विड हमारा गैस में जा रहा है, यहाँ पर भी हमारा एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगा, इस साइड जाने का एंट्रोपी बढ़ेगा, तो आप जो डेल एस वेपराइजेशन निकालोगे वो आ जाएगा डेल एच वेपराइजेशन बाई टी बॉइलिंग। वैसे ही अगर आप सब्लिमेशन पे आते हो तो सब्लिमेशन भी हमारा सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, तो डेल एस सब्लिमेशन इज इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू डेल एच सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टी जो सब्लिमेशन टेम्परेचर है। बातें बिल्कुल समझ में नहीं आई। हमने पूरा फार्मूला आपको पहले ही बोल दिया है कि हम डेरिवेशन यहाँ नहीं देख रहे हैं, हम फार्मूला आपको डिस्कस कर दिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर देंगे, मतलब ऑलमोस्ट हमारा फिर ये इंट्रोपी टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा जाए अब आगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये दो फार्मूला हमारा है, जिसमें पहला फार्मूला जो है वो इंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन है, टी डी एस इज इक्वल टू टी प्लस पी डी वी, और दूसरा जो फार्मूला है वो इंट्रोपी और इंथैल्पी का रिलेशन है, डी एस इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी ए वी डी पी। मतलब ओवरऑल हम लोगों ने इंट्रोपी के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट को हमने आपको बता दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इसके कुछ प्रॉब्लम वगैरह देख लेंगे, फिर हम लोग का इंट्रोपी फिनिश्ड हो जाएगा। थ्योरी वाइज ये पूरा ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। दो चीज़ें ही हम आपको मेन बताए हैं कि मैथमेटिकल जो मीनिंग है इंट्रोपी का वो है क्यू बाई टी का, मतलब पर कैल्विन सिस्टम में को आप कितना डिसऑर्डर्ड बना रहे हो, और ये एक सिस्टम के डिसऑर्डर्ड फॉर्म को मेज़र करता है। ये सराउंडिंग का या मान लीजिए कि अदर्स का, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सिस्टम की मेन जानते हैं। फिर आगे हमने आपको बताया कि भाई डेल एस टोटल जो है वो स्पॉन्टेनिटी डिस्कस करेगा। आपको सिर्फ डेल एस पता लग गया सिस्टम का या सिर्फ सराउंडिंग का, उससे आप नहीं बता सकते हो कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर? तो होप करें कि आपको समझ में आ गया होगा बातों को। एक बार ज़रा फिर से आप सारे वीडियो लेक्चर को केयरफुली देखिएगा। तो चलिए, ओके, थैंक यू।